अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम मेराज और समाज के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद राहील अख्तर। नाज़रीन, इस्लामी साल में मुख्तलिफ महीनों में ऐसे मुख्तलिफ औक़ात आते हैं जब अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें हम पर टूट कर बरसती हैं, और ऐसी बहुत सी रातें आती हैं जिनकी इबादतें बाकी तमाम औक़ात और बाकी तमाम रातों से अफजल तरीन कही गई हैं। इन्हीं में से एक रात है शब मेराज। और आज हम अपने लोगों से ये जानने निकले हैं कि आया हमारे लोगों को उन तमाम रातों का और उन तमाम औक़ात का जिनमें वो रातों को जाग कर इबादत करते हैं, उनका फ़र्क मालूम है भी या नहीं। क्या वो ये जानते हैं कि शब मेराज की रात ऐसा क्या ख़ास वाक़या रुनमा हुआ था? क्या वो ये जानते हैं कि शब मेराज को शब मेराज क्यों कहा जाता है? क्या वो ये जानते हैं कि इस रात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की और दोनों जहानों की सैर कराई गई थी? और क्या वो ये जानते हैं कि इसी रात मोमिन को उसकी मेराज यानी नमाज अता की गई? आइए आते हैं आप लोगों के दरमियान और जानते हैं कि आपकी मालूमात इस हवाले से कितनी हैं। जानते हैं मेराज को समाज के दरमियान आकर। शब मेराज, शब कद्र और शब बारात में क्या फ़र्क है? शब मेराज, शब बारात और शब कद्र में, शब कद्र सबसे बड़ी रात है और उसमें ही रात की इबादत करनी चाहिए। अब लैलतुल कद्र 3 रातें 5 ताक रातें होती हैं, उनमें से ज़ाहिर है कोई सी भी हो सकती है, तो 5 रातों में हमें जाके इबादत करनी चाहिए। ये तो रमज़ान का आपने हवाला दे दिया इसमें। और शब मेराज और शब बारात आपके ख्याल में क्या मुख्तलिफ बात क्या है? क्या अफजलियत मुख्तलिफ है इन तीनों रातों में? कहाँ कहते हैं मेराज पे गए थे, सातों आसमानों की वो गए थे मेराज पे। और शब कदर में ये है कि सारे गुनाहों की जो वो होते हैं, दुआ मांगते जो करते हैं वो होता है। तो ये आपके इल्म है कि किस तारीख को शब मेराज जो है वो आती है इस माह में? 27 रजब। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। ठीक है जी, तो इनके इल्म में शायद कुछ था कि तीनों रातों की अफजलियत क्या है, किस माह में वो रात आती है और शब मेराज की तारीख रजब के महीने में कौन सी है। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शब मेराज, शब कद्र और शब बारात का फ़र्क आपके इल्म में है? जी, शब मेराज में जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे अल्लाह ताला ने बुलाया था, और शब कद्र तो बेसिकली रमज़ान की बड़ी रात, इस पर कुरान नाजिल हुआ था। और कौन सी बोली आपने? शब बारात। शब बारात में तो कोई वो गज़वा हुई थी उसकी रात थी बेसिकली। और शब मेराज किस इस्लामी महीने की किस तारीख को आती है? शब मेराज होगी शाबान से पहले वाला महीना होना चाहिए। इनफैक्ट बल्कि शाबान से पहले वाला महीना होना चाहिए। तारीख कौन सी? 15 आई गेस। शब बारात, शब मेराज और शब कद्र क्या फ़र्क है तीनों में? शब बारात तो 15 शाबान को होती है ना, शब कदर 27 रमज़ान, शब मेराज। क्या फ़र्क क्या है तीनों में? अफजलियत में क्या मुख्तलिफ हैं तीनों रातें, या क्या ऐसे वाक़यात हुए थे जिनकी वजह से इनकी अफजलियत ज़्यादा है? सुनाओ ना। शब कदर की तो अहमियत है, 27वीं शब है उसमें, और 1000 महीनों से बेहतर है इबादत उसमें। और शब मेराज में हुज़ूर सल्लम आसमान 7 आसमानों की तरफ गए थे। और थैंक यू जी। तो तीनों महीने की कौन सी रात किस माह में आती है और किस तारीख को आती है जी? तो आइए यहाँ पर मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये लोग शब मेराज, शब कद्र और शब बारात के फ़र्क से वाक़फ़ियत रखते हैं या नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम जी। शब मेराज, शब कद्र और शब बारात क्या फ़र्क है तीनों रातों में? एक जैसी हैं, क्या फ़र्क है? तो फिर इनको अलग अलग क्यों मनाया जाता है और इनकी अलग अलग अफजलियत क्या है? अलग अलग महीनों में आते हैं, उस हिसाब से अफजलियत शब कदर की ज़्यादा है। शब मेराज को शब मेराज जो है वो क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इस रोज़ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के लिए तशरीफ़ ले गए थे। तो किस
तारीख, किस इस्लामी महीने की इस तारीख को ये? 27 रजब। फ़र्क इतना कुछ नहीं पता, हाँ इतना भी पता है, मतलब जहन से निकल गया फ़र्क। शब मेराज जो है वो किस इस्लामी महीने में आती है? शब मेराज किस बहुत पता है, नहीं मेरे जहन में नहीं। क्या वाक़या उस दिन रोनुमा हुआ था हाँ, जिसकी मुझे वजह से? सब पता था लेकिन जहन से निकल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, क्या फ़र्क है तीनों रातों में? शब मेराज में हुज़ूर मतलब उन्होंने मेराज पे मतलब तशरीफ़ ले गए थे, अल्लाह ताला ने बुलाया था। और शब बारात पे मतलब जो है ना हिसाब किताब मतलब वो डिसाइड किया जाता है। शब कदर में मतलब कुरान शरीफ में नुज़ूल है और रमज़ान में मुबारक रात आती है ये। तो शब मेराज जो है वो किस महीने में और किस तारीख को आपके इल्म में है? शब मेराज तो 27 रजब। अच्छा, आपने बताया कि जी शब मेराज को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाया गया था, तो क्या इसको शब मेराज कहने की वजह यही है? हाँ नहीं, मेराज कराई गई थी, ये इसी की निस्बत से जो है ना मतलब अच्छी समझी जाती है। अच्छा, और उस रात ऐसा क्या वाक़या बड़ा पेश आया था? कहते हैं कि जी उस रात में बहुत से ऐसी इबादतें थी जो कि फ़र्ज़ की गई थी। जी हाँ, नमाज को फ़र्ज़ किया गया था, रोज़ों को, और ये कि मुनाफिकीन जो है इसको ज़्यादा वो नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो उनके लिए मतलब बहुत सी इसमें मतलब वो शहादतें दी गई थी। जैसे बहुत से काफ़िलों का जिक्र था, या हुज़ूर मस्जिद अक्सा गए थे उसका जिक्र था। तो ऐसे बहुत से मतलब निशानियाँ हैं, और इबादतों में मतलब नमाज, रोज़ा, इनके फ़राइज़ मतलब अल्लाह ताला ने मतलब वो मुसलमानों को ये तोहफ़ा दिया था एक तरह से। और इसके अलावा बहुत सारे इसमें अभाम होते हैं। हम रातों को इबादतें तो ज़रूर करते हैं, लेकिन हम वो फ़र्क नहीं जानते तीनों रातों के। तो आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है रात को इबादत करने के साथ साथ उस रात की अफजलियत का इल्म होना? जी हाँ, ज़रूरी तो बहुत है, क्योंकि ये हमारे मतलब दीन से मतलब वाबस्ता है, और दीन ही सब कुछ है। तो ये कि हमें खुद ही मतलब नॉलेज रखनी चाहिए हर रात के बारे में, उसकी इबादत के बारे में, और उसके मतलब क्या क्या उसकी ज़रूरियात है, मतलब ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, क्या फ़र्क है तीनों में? शब बारात बहुत बड़ी रात होती है, और शब बारात में मेरे ख्याल से हिसाब किताब होता है, मतलब कि कौन मरेगा, कौन जिएगा, किसको कितना रिस्क मिलेगा, मतलब कि पूरी दुनिया का मतलब हर मतलब शब मेराज, शब मेराज में तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे मतलब कि मेराज पे गए थे। किस महीने में, किस तारीख को ये रात? ये रात मुझे याद नहीं है कि किस तारीख को है, बट लेकिन इतना मुझे पता है। शब मेराज को आपके ख्याल में पहले आने वाली है, अभी 18 मेरे ख्याल से 18 तारीख को पड़ रही है, संडे के दिन। उस दिन मुझे कवालियों में भी जाना है। अच्छा, तो आपने कवालियों से याद रखा हुआ है इसको। अच्छा, मुझे बताइए कि शब मेराज को शब मेराज कहने की ख़ास वजह क्या है? शब मेराज कहने की ख़ास वजह यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्श पे गए थे, तो वो बुलंदी के हवाले से इसको मेराज कहा जाता है। जी हाँ, शब मेराज। थैंक यू सो मच जी। मुझे बताइए कि शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, क्या फ़र्क है तीनों रातों में? यार बच्चा ये है, अभी में अरबी का लफ्ज़ जो है, फ़र्क तो कोई नहीं, एक ही चीज़ है। फिर इनको अलग अलग मनाना, इनका अलग अलग महीने में आना, कुछ वाक़यात ऐसे होंगे जो उनकी वजह से इस रात की अफजलियत ज़्यादा है? बच्चा ये बात ये है ना कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है, ये अल्फाज जो है गलत बताना कबीरा करना है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शब मेराज, शब कद्र, शब बारात, क्या फ़र्क है तीनों रातों में? माशाल्लाह से शब मेराज जो है अल्लाह ताला के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज का तोहफ़ा है, और शब कदर जो है उसमें नुज़ूल कुरान पाक हुआ है। तो शब मेराज को शब मेराज कहने की वजह जो है वो यही है कि हुज़ूर सल्लम को बुलंदी पर या मेराज? बिल्कुल, 15वें पारे में सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा, वो रात है बाबरकत जिस रात को वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे तशरीफ़ ले गए। और इसमें शायद कहा जाता है कि जी बहुत सी ऐसी इबादतें थीं जो कि मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई। बिल्कुल, उसमें से कुछ, उसमें नमाज है और नवाफिल पढ़े जाते हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अगर इसमें ये कहा जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से जो उनको मेराज अदा की गई, तो उनकी उम्मत को नमाज की शक्ल में एक मेराज अदा की। बिल्कुल सही। शब मेराज, शब कद्र, शब बारात के हवाले से क्या फ़र्क है तीनों रातों में? शब मेराज, शब कद्र और शब मेराज। शब मेराज जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे गए थे, और शब कद्र जो अल्लाह ताला ने उस बनाया कि बड़ी अफजल रात है। और शब मेराज को मेराज कहने की वजह यही है कि हुज़ूर सल्लम को बिल्कुल, मेराज का मतलब है हाइट, सबसे ज़्यादा हाइट पे वो उरूज पे पहुँचा दिया। और बतौर उम्मत मुसलमानों के लिए इस रात क्या तोहफ़ा ऐसा दिया गया कि ये उम्मत नमाज़ों का तोहफ़ा दिया गया। तो आपके मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें जो हम लोग रातों को इबादत करते हैं, कितना ज़रूरी है इबादत करने के साथ साथ उस रात की अहमियत का और अफजलियत का इल्म होना? ज़रूरी है, जब तक इसकी अहमियत उसका अंदाज़ा नहीं होगा सब बेकार है।
शब मेराज में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे और शब कदर में कुरान शरीफ नाजिल हुआ था और शब बरात इस वक्त याद। शब मेराज किस महीने की किस तारीख को आती है इस्लामी? शब मेराज किस महीने की? किस तारीख इस्लामी महीने? इस्लामी महीने की फ्लश। अच्छा, शब मेराज आपने कहा कि हुस्सलम गए थे, तो कहाँ गए थे? और उन्होंने सातों आसमानों की सैर की थी, प्लस ये कि उनको जहन्नुम और जन्नतुल फिरदौस दिखाया गया था और जो जो गुनाह थे उनकी जो पनिशमेंट थी वो दिखाई गई थी। अच्छा, आपके ख्याल में फिर शब मेराज को मेराज इसीलिए कहा जाता है कि हुस्सलम को इस रात में जो है वो बुलंदी पर या मेराज पर ले जाया गया था? अच्छा, इस रात में कुछ इबादतें थी जो कि फ़र्ज़ की गई थी, आप लोग जानते हो इबादतें कौन सी थी? अच्छा, 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की गई थी और 5 से ज़्यादा थी, आई थिंक 40 थी, 100 थी, फिर कम हो के जो है वो 5 जो है वो हमें गिफ्ट की गई थी, एज अ गिफ्ट मुसलमानों को दी गई थी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो ये थी वो बच्ची जिनको तारीख़ तो नहीं आती, लेकिन रात की अफजलियत, कौन सी इबादतें उस रात को फ़र्ज़ की गई और क्या वाक़यात रूनुमा हुए थे, कहाँ कहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया, कौन कौन से मंजर उनको दिखलाए गए, वो तमाम बातें इनके इल्म में थी। शब मेराज तो सबसे बड़ी है रात जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया और शब कदर में रमज़ान की रातों में आती हैं जो कि ताक़ रातें हैं। और आपने तीसरी कौन सी पूछी है? शब बारात। शब बारात जो हम लोग जो शाबान के महीने में, शब मेराज का महीने में, सॉरी शब मेराज के आपके इल्म में किस तारीख को किस इस्लामी महीने में आती है शब मेराज? शब मेराज में 27 तारीख है। और आपने कहा कि जी इस रात में हुज़ूर सल्लम जो थे वो मेराज पे तशरीफ़ ले गए थे, तो क्या इसको शब मेराज कहने की वजह यही है? यकीनन, क्योंकि मेराज का मतलब ही यही है कि सबसे बुलंदी है। अच्छा, इस रात को कुछ इबादतें थी जो कि फ़र्ज़ की गई थी मुसलमानों के लिए, आप बता सकती हैं वो कौन कौन सी? जहाँ तक ख्याल है जो सही से याद नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ों की कम करवाई थी, जो अपनी उम्मत में जब पहले बहुत ज़्यादा नमाज़ें थी जिनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर अल्लाह ताला से सिफारिश की थी कि उसको कम कर दी जाए ताकि उनकी उम्मत जो है वो सही तरीके से अदा कर सके। और अस्सलाम वालेकुम, आपको पता है बेटा शब मेराज, शब कदर, शब बारात नहीं पता आपको? रात को अम्मी साहब नमाज नहीं पढ़ती शब मेराज? इबादत करते हैं, हलवे पकाते हैं, कबूर आती है, जो भी आने वाली है इस महीने के बाद, हर एक महीने के बाद ये अभी रजब है। तो शब मेराज, शब कदर, शब बारात, आपको फ़र्क पता है? नहीं पता, इनको जी फ़र्क नहीं पता तीनों रातों का। शब मेराज वो है जिसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पे तशरीफ़ ले गए थे, तो उसको शब मेराज कहते हैं। और शब कदर जो है वो रमज़ान की जो ताक रातें होती हैं, आखिरी जो रातें होती हैं, उसमें से एक शब होती है जिसको तलाश करने को अल्लाह ताला ने कहा है कि इबादत करें, तो वो शब कदर कहलाती है। और शब बारात जो है वो हम लोगों ने अपना एक वो ट्रेडिशन बनाया हुआ है, जो कि हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं और वो फोड़ रहे हैं, वो तो उसको कहते हैं 15 शाबान को। जो शब मेराज किस महीने की किस तारीख को इस्लामी महीने? ये नहीं याद मुझे। अच्छा, आपने बताया कि शब मेराज की रात वो रात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलंदी पर आसमानों पर ले जाया गया, तो आपके ख्याल में इसकी यही वजह है शब मेराज कहने की और इबादत करने की इस रात को? नहीं, इसमें जो है वो फिर नमाजें भी फ़र्ज़ हुई थी। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि उसमें जो है वो अल्लाह ताला ने हम पर 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ की थी। अच्छा, आपके ख्याल में कितना ज़रूरी है हम मुसलमानों के लिए कि हम लोग रातों को जाग कर इबादत तो करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो उन रातों की फजीलत को या उस रात को ऐसा क्या वाक़या हुआ था कि ये रात की अफजलियत है वो हम नहीं जानते। कितना ज़रूरी है इबादत के साथ साथ ये तमाम बातें जानना, ताकि जो है वो हम दिल से अल्लाह के इस रात जो है वो अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा हम लोगों के ऊपर जो है वो बरकतें नाजिल फरमाई थी और नमाज जैसा जो खूबसूरत तोहफ़ा है वो मुसलमानों को अता फरमाया था। तो जब ये बात हमें मालूम होती है तो वो दिल से फिर हम जो है वो कि ये इस रात बाबरकत रात है, तो अल्लाह ताला जो है अपनी रहमतें नाजिल करता है और बंदों की दुआएं कबूल फरमाता है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, सुना और यकीनन समझा भी होगा कि हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी रातों को की जाने वाली इबादतों से इंसाफ करते हैं। हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो उन तमाम रातों को, उन तमाम रहमतों और बरकतों से भरपूर रातों को जो हमें तोहफे के तौर पर दी गई हैं, हम उनकी फजीलत से, उनकी अहमियत से वाक़फियत रखते हैं। आपने ये भी जाना कि कितने ऐसे लोग हैं जो इन रातों की तारीख, सही तारीख जानते हैं। आपने ये भी जाना कि कितना ज़रूरी है उन रातों के बारे में
ان کی فضیلت کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں واقفیت رکھنا، تاکہ ہم اس رات کی جانے والی عبادتوں سے بھرپور انصاف کر سکیں اور اس عبادت کو پوری روح کے ساتھ اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر سکیں۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی آپ تک سماج کا ایک چہرہ پہنچانے کی کہ ہم اپنی عبادتوں سے کتنے مخلص ہیں۔ اپنے میزبان سید راحیل اختر کو اور ARY کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دعاؤں میں رکھنا ہے ہمیں بہت یاد، اور ہمارا دینا ہے اس پوری ٹرانسمیشن میں ساتھ۔ میں تھا راحیل اختر، ملتے ہیں آپ سے پھر کسی روز کسی خاص موقع پر کسی اور خاص پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔